श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओ मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बदलिया मेरा नाम हो रहा है। ताली बजाते वो भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है, भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताओ मोहन मोहन, अब क्या बताओ मोहन आराम हो रहा है, अब क्या बताओ मोहन आराम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। अरे तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा याद हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत सब चल जाता है, आता नहीं है। गजब आदमी है तुम लोग यार, मजाक करते हो क्या? हम यहाँ रहेंगे या वहाँ रहेंगे? तो यहाँ पर है, यहाँ तो चिल्लाते चिल्लाते गला बैठा दिया तुम लोग। কি হলো জি? কি দিক্কত? अभी अभी तो आज नहीं, अभी है चले। अच्छा तो रुको ना, तो तुरसे का बताना था, तुरसे का नया बस नहीं है। अच्छा रुको, दोनों रुको। अच्छा बता कोनो काम करे छे ठंडा दिमाग करे छे। सुना एगो कह रहे एगो लाइट ही ना चेहरा बने पर लाइट बिना बोलने तो सब हिल नहीं पारे। बोलने कुछ फायदा जो है तो तुरंत बोलो, जो कुछ तरह तुरंत फायदा मिल जाए बोलो। सुन ना हलवा बनवा। हां बेटा हाँ माय ओ जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, थोड़ी आवाज। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे।
दान धर्मानिराधि धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मं भगवत धर्मान सवा साध्यो संयोजिता। आप सभी ने कल की प्रसंग में सुना था। आपने कल की प्रसंग में सुना था कि वृंदावन में भक्ति महारानी किस प्रकार से ताता दैया करके नाचती है। और धुंधकारी जैसे महाकल को श्रीमद् भागवत श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। और अश्वत्थामा ने ईर्ष्यावश जो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे थे, आपने कथा श्रवण करी थी। द्रौपदी जैसी करुणा संसार में किसी की नहीं है सज्जनों। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर जड़ से अलग किया था, उस समय की बात चल रही है। क्योंकि कल का प्रसंग महाभारत में प्रवेश किया था, उसी महाभारत में राजा परीक्षित का जन्म होता है। राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित स्वयं पांडवों का नाती है, होता है, और स्वयं अभिमन्यु का पुत्र है। क्योंकि द्रौपदी की करुणा इतनी थी सज्जनों, जब बड़ी सभा में प्रसंग उठा था कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, पहले पूजा का अधिकारी कौन है? सहदेव ने कह दिया कि पहली पूजा का अधिकारी है तो द्वारकाधीश है, भगवान श्री कृष्ण है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल कहने लगा, इस गवारिया की पूजा, अरे बेजर की रोटी खाने वाला, पोकर का पानी पीने वाला, अरे 4 दिन से राजा बन गया तो पहली पूजा का अधिकारी है क्या? भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा। सज्जनों, पांडवों के सामने यदि कोई भगवान से गाली देवे तो भगवान पांडव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया, अरे मेरे द्वारकाधीश से गाली देने वाले शिशुपाल को हम नहीं छोड़ेंगे, इस शिशुपाल को हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन तुम इसको नहीं मार पाओगे, क्योंकि शिशुपाल को वरदान था। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में तो नहीं है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल की 3 भुजा और 3 नेत्र थे सज्जनों। क्या चीज? कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल की 3 भुजा और 3 नेत्र थे। अब तो माने शिशुपाल की मां रोने लगी, अरे ऐसा कैसा बालक है कि जिसके 3 भुजा और 3 नेत्र है। उसी समय पे आकाशवाणी हुई, इसी समय पे आकाशवाणी हुई, अरे देवी आप क्यों घबराती है? जिसकी गोदी में जाने के बाद 1 नेत्र 1 भुजा गिर जाएगी, वही इस बालक को मारेगा। वही इस बालक को मारेगा, अन्यथा कोई मारने वाला नहीं है।
तो नित्य प्रतिदिन जैसे कोई आता था तो माता शिशुपाल की माँ ने सबकी गोदी में रखा था। एक दिन स्वयं भगवान अपने बलराम भैया के साथ में गए कि मैं अपनी बुआ जी से तो मिल के आऊं, अपनी बुआ जी से तो मिलो। एक जैसे बलराम जी की गोदी में रखा तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे मेरे कन्हैया की गोदी में उस बालक को रखा उसी समय पे एक भुजा एक नेत्र गिर पड़ा। भगवान की बुआ रोने लगी, अरे कन्हैया तू इसको मारेगा? आप इस बात को ध्यान से सुनना, ये श्रीमद् भागवत कथा में तो नहीं है, तो जब शिशुपाल का मन प्रसंग आता है तो इस प्रसंग को बताना तो पड़ता है। और जैसे एक नेत्र एक भुजा गिरी, भगवान की बुआ रोने लगी, अरे कन्हैया तू इसे मारेगा? भगवान कहते हैं बुआ जी तुम चिंता मत करो, ये शिशुपाल नित्य प्रतिदिन मुझसे 100 भी गाली देगा तब भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा। इसको वरदान था शिशुपाल कि शिशुपाल नित्य प्रतिदिन भगवान से 100 गाली देता था, जब भी भगवान माफ कर देते थे, क्षमा कर देते थे। पहले शिशुपाल में और भगवान में बड़ी मित्रता थी, क्योंकि शिशुपाल स्वयं भगवान की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करने के लिए आया तो जो गोविंद ने रुक्मिणी का हरण किया था, उसी दिन से शिशुपाल उसका बैरी बन गया, गाली देने लगा। अब तो माने शिशुपाल ने क्या किया, गाली पे देते गया, और जैसी 100 गाली हुई और 100 गाली होने के बाद जैसी एक से एक गाली हुई, मेरे गोविंद की सुदर्शन चक्र ने मार दिया। और जैसे सुदर्शन चक्र चलाया है सज्जनों, मेरे गोविंद की उंगली से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे गोविंद की उंगली से लगा दिया। मेरे कन्हैया ने कहा, द्रौपदी तुमने मेरे रक्त को बंद करने के लिए तुमने वस्त्र का उपयोग किया है, तो कभी इस वस्त्र की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी वस्त्र से तेरे वस्त्र को हटाऊंगा। जब महाभारत के समय पे जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए थे और दुष्ट दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, और जैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, सभी से पहले भीष्म पितामह बैठे थे। द्रौपदी कहती है, ये भीष्म पितामह, क्या रजस्वला स्त्री को इस धर्मसभा में लाने का आदेश किसने दिया? यदि पति जुए में हार गए तो पत्नी को दाएं पे लगाने का साहस किसने दिया, सलाह किसने दी? भीष्म पितामह शांत होकर बैठे हैं। द्रोणाचार्य से कृपाचार्य से सभी से सहायता मांगी द्रौपदी ने, पर किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं की। क्यों? क्योंकि सभी जब कौरवों के साथ दुर्योधन के साथ में थे। आज द्रौपदी ने मन में सोचा, अरे संसार के लोग से क्या सहायता मांगू। द्रौपदी कहती है कि मैं संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू, अरे सहायता मांगनी तो मेरे कन्हैया से मांगो ना, मेरे गोविंद से मांगो ना। जैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, साड़ी को खींचा जा रहा था, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर के लिए कर लिए, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, जहां भी तुम हो, आज आकर इस द्रौपदी की लाज को बचाओ। आज इस द्रौपदी की लाज आपके हाथ में, आप ही बचाओ ना। श्री कृष्ण द्वारिका
देव देव जगत्पते घोर भई परभूतमा किम न जानामि केसे घोर भई परभूतमा किम न जानामि केशव। ये द्वारकाधीश जहाँ भी तुम हो आज द्रौपदी की लाज को बचाओ। मेरे गोविंद ने साड़ी की लाइन लगा दी, दुशासन खींचता रह गया पर भगवान की कृपा से द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। यदि कोई जो भगवान के अधीन में रहता है उसका कल्याण होता है, और जो संसार के अधीन में होता है उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर जख्म किसी को बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म किसी को बताया ना करो। काहू के केवल भजन सो, काहू के आचार्य सो, व्यास भरोसे कुबर के सुशोभत पाँव पसार। व्यास भरोसे कुबर के शोभत पाँव पसार। जो भगवान के अधीन में रहता है तो हमेशा पाँव पसार के शोक का कल्याण होगा ही। आज भीष्म पिता में कहते हैं पांडवों तुम आज राजा बने, बड़ी खुशी की बात है, पर यदि तुम गृहस्थ जीवन में आए तो गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा धन कमाना चाहिए। आज स्वयं पांडवों से भीष्म पिता में कह रहे हैं कि आप गृहस्थ जीवन में आए हैं तो गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए और उसका 10वां अंश दान की ओर निकालना चाहिए। क्योंकि भीष्म पिता में पांडवों से कह रहे हैं पांडवों यदि तुम गृहस्थ जीवन में आए तो गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा धन कमाना चाहिए और धन का 10वां अंश दान की ओर निकालना चाहिए। आज कितनी प्यारी तिथि है, आज कितनी प्यारी तिथि, अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का माने हमारे गुरुजी कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन जो कोई दान करता है उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन जो कोई दान करता है, पुण्य करता है और अक्षय नवमी की कथा को श्रवण करता है उसका 10वां माने 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना फल की प्राप्ति होती है। और अक्षय नवमी के दिन यदि भगवान की कथा श्रवण करता है, अक्षय नवमी के दिन जो कोई भक्त, मेरी माताएं मेरी बहन, जो भी कोई भगवान की कथा सुनता है तो उस कथा का 10 गुना लाभ को प्राप्त करता है। ये मोक्ष का द्वार है। भीष्म पिता में कहते हैं, आज भीष्म पिता में कहते हैं प्रभु
आपका मैं लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं आपका लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं तो क्या बात है, आप एकदम प्रसन्न चित्त से मेरे सामने खड़े हो जाओ। आज स्वयं विष्णु पितामह ने एकादश श्लोक में एकादशी की तिथि के दिन अपने अपने भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे वो वाली झांकी चाहिए। आज विष्णु पितामह कहते हैं प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली थी, महाभारत के समय पे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं प्रभु आपने मैंने प्रतिज्ञा ली थी तो प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी। भगवान से कहते हैं विष्णु पितामह कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। विष्णु पितामह कहते हैं प्रभु प्रतिज्ञा तो हमने भी ली कि आज जो हरिये सस्ती गया हूँ लायो गंगा जननी को मैं शांतनु सुतना कहा। प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भी शांतनु नंदन नहीं, मैं भी गंगा पुत्र नहीं जो मैं भगवान को स्वयं अस्त्र शस्त्र ग्रहण ना करवाऊं। जब भीष्म पिता ने अर्जुन की तरफ बाणों की नौचावर लगा दी तो भगवान सारी सुधाओं को भूल गए। महाभारत में टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उसको लेकर भीष्म पितामह की मारने के लिए दौड़ पड़े। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपने प्रतिज्ञा अपनी क्यों तोड़ी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ पर भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता हूँ। ओ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि मेरा सम्मान नहीं हो पर भक्त का आदर सम्मान होना चाहिए। आज भगवान की स्तुति करते करते स्वयं भीष्म पितामह ने अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया है। अपने 5 भौतिक को शरीर को त्याग दिया है। और सज्जनों जीवन में जब भगवान से बस एक ही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहिए, गोविंद जब मेरा अंतिम संस्कार हो तब आपके नाम मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। आप सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करो। इतना तो करे न स्वामी जब प्राणी तन से दिखे, इतना तो करेगा जब प्राणी तन से दिखे।
इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से तो इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से गोविंद नाम लेकर गोपाल नाम लेकर जब प्राण तन से गोपाल नाम लेकर जब प्राण तन से हरि बोल। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे गोविंद जब हमारा मृत्यु का काल आए तो गंगा मैया का तट होना चाहिए और स्वयं बंसी मठ होना चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो, यमुना का बंसी बटे हो, श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो, यमुना का बंसी बटे हो, मेरा साबिरा निकटे हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से। श्री राधे भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे। पीतांबरी कसी हो, सीता परी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, सीतावर कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, यह छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले, तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये मन में विचार आना चाहिए, ये गोविंद आप जब मेरा मरने का समय आए हैं तो आप पीतांबरी पहनकर मेरी आंखों के सामने आओ। ऐसा नहीं कि जब मैं याद करूं तो आप भूल जाएं, ऐसा मत करना कि जब मैं आपको याद करूं तो उस समय आप मुझको भूल जाएं।
उस वक्त जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से खेले। हे प्रभु, आप मुरली बजाते हो मेरी आंखों के सामने, आप नजर हैं। यदि आप अपने गोविंद को याद करते तो कन्हैया भी आपको याद जरूर करेगा। यदि आप भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान भी आपको याद नहीं करेगा। भगवान का नियम क्या है कि भगवान के मंदिर में भगवान की कथा के आगे के लिए एक पग बढ़ाते हैं, माने चरण बढ़ाते हैं, तो श्याम गोविंद 7 पग आके आपका स्वागत करता है। श्याम कन्हैया माने आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। ओ काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। ओ मुरली वाले को मन से लुभाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि आप भी भगवान को याद करेंगे तो स्वयं परम पिता परमात्मा भी आपको भी याद करेगा। भगवान को भी एक ना एक दिन आपकी जरूर याद आएगी। ओ याद आएगी उनको कभी ना कभी, ओ कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि आपके अंदर में भगवान के प्रति विश्वास है तो भगवान भी प्रत्येक खंभे में वास करता है। भगवान का नियम क्या है? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां प्रत्येकते चार विडंबना। अरे भगवान तो कण-कण में वास करता है। भगवान तो प्रत्येक कण में वास करता है, धूल में, मिट्टी में, आपके टेंट में, आपके माइक में, आपके अंदर, मेरे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में भगवान विराजमान है। पर भगवान को ढूंढने की सामर्थ्य होना चाहिए। भगवान को देखने की सामर्थ्य तो होना चाहिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद थे। कल के प्रसंग में प्रहलाद जी की कथा आएगी कि प्रहलाद जी ने ये कह दिया कि मेरे गोविंद इस खम्भे में विराजमान है, तो उसी खम्भे में भगवान स्वयं नरसिंह पधारे थे। प्रहलाद जी ने कह दिया कि मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश खम्भे में विराजमान है, तो भक्त की बात को रखने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान खम्भे से पधारे थे। ये कथा कल के प्रसंग में होगी। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं, पर भगवान को देखने की सामर्थ्य होना चाहिए। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, आप लोग किसने बनाए? ये मूर्ति बनाई किसी पंडित माने किसी कारीगर ने मूर्ति बनाई हनुमान जी की?
हनुमान जी की मूर्ति किसी कारीगर ने बनाई और किसी पंडित जी ने आके प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो स्वयं हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हो गए। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसने बनाया? आप मेरे गोविंद ने बनाए, जो चलती फिरती मूर्ति है। दुनिया के लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं, तो ये मूर्ति किसने बनाई? ये गोविंद ने बनाई। पर दुनिया के लोग तो पत्थर की मूर्ति में जाकर भगवान को नजर करते हैं और दुनिया के लोगों से वैर करते, ईर्ष्या करते हैं। ये गलत बात है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। संतोषस्थ के कर्तव्य सुधारे भोजने धने। हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। यदि जो कोई प्रसन्न चित्त रहता है, हरि व्यापक सर भद्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर भद्र समाना, हरि व्यापक हरे सत्य समाना, हरि व्यापक सर भद्र समाना, हरि व्यापक हरे भद्र समाना। प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं, जैसे हम बोलते जा रहे हैं, आप तो ताली भी नहीं बजा रहे हैं। अरे जो भगवान की कीर्तन में ताली बजाता है, उसकी जो माने अच्छी रेखा उत्पन्न हो जाती है, और जो भगवान के भजन में कीर्तन नहीं बजाता, उसकी रेखा खराब हो जाती है। इसलिए भगवान के भजन में भजन करना चाहिए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। जय हो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट कोई में जाना, हो प्रेम से प्रगट कोई में जाना, कोई में जाना। यदि भगवान प्रकट होते हैं तो प्रेम से प्रकट होते हैं, और भगवान प्रत्येक चीज में विराजमान होते हैं। भीष्म पितामह का दाह संस्कार करने के बाद स्वयं भगवान अपनी द्वारका में पधारे, और द्वारका में जाने के बाद भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। पर हम लोग माने शर्म करते हैं किसी को प्रणाम करने में। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शर्म करते हैं किसी को प्रणाम करने में, पर प्रणाम करने से चार चीज बढ़ती है सज्जन। किसी को संत को, किसी को ब्राह्मण को यदि कोई प्रणाम करता है, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, अपने माता पिताओं को प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति की चार चीज बढ़ती हैं सज्जन। ऐसे व्यक्ति के, चाहे मेरी माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, उनकी चार चीज बढ़ती है। चार चीज कौन कौन सी है? अवबाधन्यशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविनः, चत्वारिव तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजों की प्राप्ति होती है। अरे भाई, अपने दुश्मनों के अपने दुश्मन का भी पैर छूओगे तो अभी वो भी आशीर्वाद देगा। आपका कितना भी कट्टर दुश्मन हो, शत्रु हो, यदि आप उसी के भी पैर छूओगे, प्रणाम करोगे तो वो भी आशीर्वाद देगा। तो प्रणाम करने से व्यक्ति की चार चीज बढ़ती है: आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है। पर मेरे द्वारकाधीश तो माने द्वारका के राजा थे, जब भी द्वारका में जाके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, माँ देवकी कहती है, बेटा अरे कन्हैया तू तो बहुत बड़ा हो गया, जब भी मुझे प्रणाम करता है। माता देवकी कहती है अपने पुत्र से, कन्हैया से, अरे कन्हैया तू तो द्वारका का राजा, मुझे प्रणाम क्यों करता है? भगवान कहते हैं कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मैया देवकी से कहते हैं, माँ बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो जाए, पर उसको माता पिता को तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो संसार में आपको लेके आए सज्जन। यदि माता पिता नहीं होते तो आप कहां से आते? आत्मा जायते पुत्र
पिता की आत्मा ही पुत्र जन्म लेकर आता है। पिता की अंश से उस पुत्र का जन्म होता है। सुंदर उपदेश दिया। पर मेरे कन्हैया ने गर्भ में जाके उस बालक को बचाया था। उस बालक का आज जन्म हो गया है। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने पांडवों के सामने उस बालक का नामकरण किया और जैसे नामकरण किया तो ब्राह्मण लोगों ने पहले राजा परीक्षित का नाम ओरिजिनल क्या है? हम लोग तो कहते हैं कि राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित नाम तो इसलिए पड़ा कि जैसे राजा परीक्षित का जैसे जन्म हुआ तो राजा परीक्षित पालती मार के बैठ गए। परत इच्छति इति परीक्षित, माने परीक्षित जैसे जन्म लेकर आए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुझे गर्भ में किसने बचाया, कि मुझे गर्भ में किसने बचाया। अब तो माने तुरंत जैसे ब्राह्मणों ने नामकरण किया तो ब्राह्मणों ने राजा परीक्षित का नाम क्या रखा था? बोले विष्णु राध। राजा परीक्षित का नाम ओरिजिनल नाम क्या है? विष्णु राध। विष्णु ना राधा इति विष्णु राध। जो भगवान विष्णु का भक्त हो वो विष्णु राधा है। अब मेरे कन्हैया आए और जैसे कन्हैया को देखकर राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे तो भगवान ने राजा परीक्षित के ऊपर हाथ रख दिया कि आपका नाम परीक्षित होगा। अब तो ब्राह्मणों ने जैसे उनका नामकरण किया, सज्जनों, जब बालक का जन्म होता है या किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसको जन्म डेट करके उनका नामकरण करना चाहिए। नामकरण से उनकी जन्म तिथि, जन्म समय आपको याद करना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में जन्म कुंडली से व्यक्ति का कार्य होगा। जन्म कुंडली का मतलब ये होता है कि जन्म कुंडली जब अच्छी बन जाती है तो सारे व्यक्ति का पता पड़ जाता है कि ये आगे चल के क्या करेगा। अब तो पांडवों ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ये राजा परीक्षित आगे चल के क्या करेगा? ये राजा परीक्षित आगे चल के क्या करेगा? सज्जनों, जैसे आपके यहाँ पे कथा चल रही है पर 2-4 व्यक्ति हमको बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे बात करना है तो अपने घर पे जाके भी हो जाएंगी। ये तो माने बड़े सौभाग्य की बात होती है। बड़ा सौभाग्य है कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। बात तो जीवन पर्यंत की है। अरे मेरे कन्हैया की कथा इतनी मधुर है। अब तो मैंने राजा परीक्षित को मैंने बता दिया, ब्राह्मण देवता ने कहा कि तच्छकादात्मनो मृत्यो द्विजपुत्रोपवर्धित तच्छकादात्मनो मृत्यो द्विजपुत्रोपवर्धित। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होगी और सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। सन्नाटा छा गया। अब तो माने पांडव तो रोने लगे, अरे महाराज इनकी तो अकाल मृत्यु होगी, अब क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, इनको ऐसा संत मिलेगा, ऐसा माने गुरु मिलेगा जो जीवन में इसको पार कर देगा। सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु जरूर बनाना चाहिए। यदि जिसने गुरु बना लिया है वही जीवन में भवसागर से पार निकल सकता है।
और जिसने यदि गुरु नहीं बनाया है तो भव सागर से पार नहीं निकलेगा। गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, गुरु बिन भव तारहि कोई, जो निरंजन कर सब होई, जो गुरु बिन भव तरहि न कोई, जो वेद तरहि न कोई, जो निरंजन कर सब होई, जो निरंजन तरहि न होई। जो गुरु नहीं बनाता है, जिसने चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, चाहे शंकर जी क्यों ना हो, जिसने यदि गुरु नहीं बनाया है वो भव सागर से पार नहीं उतर सकता है। तो गुरु तो होना जरूरी है। अरे शास्त्र में तो ये भी लिखा है, यदि जिसने गुरु नहीं बनाया है चाहे वो करोड़ रुपए दान करता रहे वो भी दान नहीं लगेगा। शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र कहता है यदि जो गुरु नहीं बनाया है तो चाहे करोड़ों रुपए दान करा करो, जब भी मने आपका दान खाओ खाने वाला नहीं। तो गुरु तो होना जरूरी है। अरे भाई बात तो बाद में कर लेना। अरे भगवान की कथा हो रही है, मुझे व्यास मंच से 2-3 व्यक्ति जब से आए, जब से मैं कथा कर रहा हूँ तब से वो बात कर रहे हैं। देखो कथा मात्र ही का जीवन। पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले के जमाने में 6-7 घंटे भागवत चलती थी, पर अब क्या कर दिया है कि समय का अभाव कम होता है तो माने थोड़ी माने समय कर दिया है। और इसी 4 घंटे के समय भी हम गप सड़ा के मारते रहेंगे तो कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं। अरे गप सड़ा के तो घर पे जाके तू मारना, यहाँ तो स्वयं द्वारकाधीश आपके गांव में भागवत विराजमान है। आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। ये श्रीमद् भागवत 3 लोगों का उद्धार कर दिए सज्जनों। ये भागवत 3 लोगों का उद्धार कर दिए। कौन कौन से? वक्तारं श्रोत्रं च यजमानस्य। ये श्रीमद् भागवत कथा पहले सबसे पहले वक्ता का उद्धार कर दी। वक्ता माने व्यास का। और दूसरे नंबर पे उद्धार कर दिए यजमान का। और यजमान के माध्यम से जो हजारों लोग कथा श्रवण करते हैं उन सभी का उद्धार होता है, क्योंकि जीवन में निमित्त तो होता है। हमारे मुख्य यजमान श्री त्रिलोचन पांडे जी के माध्यम से आपके गांव में दिव्य भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। यदि आप कोई पक्षी होते या पशु होते तो आप इस पर सर बैठ कर कथा सुन लेते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आपका बड़ा भाग्य है कि आपको मनुष्य का जन्म मिला, और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। कितना सौभाग्य की बात है। अब तो माने धीरे धीरे बड़ी हुई राजा परीक्षित।
अब तो अर्जुन कन्हैया के साथ में द्वारका गए और द्वारका में जब सभी यदुवंशियों का संहार हो गया और लौटने के बाद जैसे ही आए और माने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। जैसे राम जी का वनवास हुआ तो राम जी के गृह में स्वयं दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा था। आज जैसी सुना है माता कुंती ने, जैसे माता कुंती ने सुना है कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो उसी समय पे माता कुंती का प्राण टूट गया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुबर विरहूं, राह गयो सुरधाम। माता कुंती का प्रणाम टूट गया। पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ में जैसी मनी स्वर्ग यात्रा करने लगी तो धीरे धीरे सभी का पतन हो गया और मात्र से शरीर युधिष्ठिर जी महाराज गए। और जाने के बाद थोड़ी उंगली भी युधिष्ठिर जी महाराज की गली। धर्म माने यमराज से पूछा ऐसा क्यों? यमराज ने कहा युधिष्ठिर जी आपने भी झूठ बोली थी। सज्जनों नरक में युधिष्ठिर जी महाराज सत्यवादी थे, सत्य के पीते माने कभी सत्य से युधिष्ठिर महाराज ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, पर वो भी नरक में गए क्षण मात्र के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज ने एक बार उनके मुख से झूठ निकल गई और झूठ निकली थी वो कन्हैया के कहने पर, गोविंद के कहने पर। क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज यदि झूठ नहीं बोलते थे तो द्रोणाचार्य को कोई मारने वाला नहीं था, द्रोणाचार्य को संसार में कोई मारने वाला नहीं था। अब भगवान ने मन में सोचा कि द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे तब तक माने तारण नहीं होगा। आवाज उठ गई कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी बोले कि मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ, सब लोग झूठ बोलते हैं। यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी समय पे मैं मान जाऊंगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान कह रहे हैं कि तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुम तो कह दो कि मैंने अश्वत्थामा हता। अब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं अश्वत्थामा हता, इतने में भगवान ने शंख बजा दिया और कह दिया नरोगा या कुंजरोगा, या तो नरे या कोई। उसी समय पे द्रोणाचार्य जी ने अपने बाणों को छोड़ दिया है। पांडवों से कहने लगे अरे पांडव जल्दी से मारो इनको। आज अर्जुन के मन नेत्रों से आंसू आ रहे थे, मैं अपने गुरुजी पर स्वयं बाण चला, मैं अपने गुरुजी पे बाण चढ़ाऊंगा। और जैसे तुरंत मैंने उनके लिए बाण जैसे मारा है और तुरंत आज द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करूंगा। अब तो राजा परीक्षित जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद सज्जनों क्या हुआ कि पांडव कह के गए थे कि बेटा कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखना, और आपकी शरण में यदि शत्रु भी आया उसे क्षमा कर देना।
और हमेशा अतिथि का सत्कार करना। यदि आप अतिथि का सत्कार करोगे तो आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण गोविंद हेलो सीधा थे 60 वाले भैया। श्री राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आपका इंस्ट्रूमेंट इतना बढ़िया है कि सब कमेंट। श्री राधे जय जय श्री राधा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम मेरे अलबेली राम। क्या हो श्री राधे। जो भी कराने हो तुझ पे नौछावर, जो भी कराने हो तुझ पे नौछावर, जो भी कराने हो तुझ पे नौछावर, जो भी कराने हो तुझ पे नौछावर। दौलत तेरी मेरा नाम, दौलत तेरी मेरा नाम,
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। एक दिन की बात है, जैसे राजा परीक्षित बड़े हुए और बड़े होने के बाद एक दिन राजा परीक्षित ने मन में सोचा, क्यों ना मैं अपने राज्य को देख के आऊं। और जैसे राज्य को देखने गए हैं तो क्या देखते हैं कि एक बैल था। बैल के 3 पग टूटे हैं, 3 पैर टूटे हैं। सज्जनों, धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। तो धर्म की यहाँ पे पहला पैर टूट गया तो मैंने दया रहा ही नहीं है, दया का पैर टूट गया। और सच्चता का भी पैर टूट गया और पवित्रता का भी पैर टूट गया। और यदि धर्म का एक पैर बचाए तो बोली दान का पैर बचाए। सच्चा धर्म का यदि पैर बचाए तो दान का बचाए, क्योंकि पवित्रता रही नहीं है, सत्यता रही नहीं है और दया रही नहीं है। पृथ्वी मैया ने गौ माता का रूप धारण कर लिया और जाकर धर्म से कहते हैं, अरे क्यों क्यों रोते हैं? व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कर्म सुख दुख की प्राप्ति करता है। इतने में क्या हुआ कि तुरंत कलयुग में दान का भी पैर तोड़ना चाहा। इतने में राजा परीक्षित ने देखा। राजा परीक्षित ने कहा कि आप इसको क्यों मारते हैं? कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित है, यदि राजा परीक्षित को पता पड़ गया मैं कलयुग हूं तो मुझे इसी समय पे मार देगा। राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग लेट गया, महाराज मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि माने पांडव कहते रहते यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। राजा परीक्षित कहते हैं कि तुमको मेरे राज्य में रहने की शास्त्र किसने दी? महाराज मैं जहां भी जाता हूं तो आपका राज्य देखता हूं, अब मैं कौन सी जगह जाऊं? तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। सज्जनों, राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रिया शूना यज्ञ धर्मा चतुर्विधि। कलयुग के 4 स्थान सज्जन। सबसे पहले दूतम पाना, जहाँ पे जुआ खेलता होगा। जुआ जानते हैं? कलयुग का स्थान पहला कौन सा है? दूतम पानम, जुआ। जुआ जानते हो क्या? जो ताशों से खेल जाता है, माने 10,000 रुपए लगा दिया, 20,000 रुपए लगा दिया और सबको हार जाते हैं। कलयुग का पहला स्थान कौन सा है? दूतम पानम, जुआ खेलना। यदि जो कोई माने जुआ खेलता है तो कलयुग का भतीजा है सज्जनों। और दूसरे नंबर पे कलयुग का वास है पानम, मदरा पान करता है। मदरा को आप जानते हो, दारू। क्योंकि मैंने संसार में देखा है कि जो दारू पीता है गंदी गंदी नाली में पड़ी रहती है। वो उन लोग को, दारू वाले को तो उसी गंदी नाली में आनंद आता है। और जीवन में हमेशा व्यक्ति को स्वास्थ्य रहना चाहिए। पर आजकल का क्या नियम हो गया है कि शास्त्र की कौन रहे, भोजन भी करते हैं तो तामसी भोजन करते हैं,
तो विचार, अच्छा विचार कहां से आएगा? अच्छा विचार कहां से आएगा? और तीसरे नंबर का है दूधम पानम स्त्रिया सुना। तीसरे नंबर का स्थान है जो परिस्थिति के साथ में गमन करता है, क्योंकि ये पवित्र मंच है, इस मंच से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। परिस्थिति का गमन क्या होता है? अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी के साथ में समागम करने से पर पत्नी गमन होता है। उस जगह तभी कलयुग का वास है। सज्जनों, दो चीज बड़ी विशेषता है। एक धन, यदि तुम्हारे पास धन के कारण ना तो कोई भाई है और ना तो कोई गुरु है। शास्त्र में लिखा है अर्था तुराणाम गुरु न बंधु और कामा तुराणाम भयम लज्जा। जब आपके शरीर में यदि काम प्रवेश होता है तो आप ये नहीं देखते कि पिताजी बैठते हैं कि बड़े भैया बैठते हैं, अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है क्या होती है उनसे बात करने में लगा रहता है व्यक्ति। हम लोग अपनी संतान को बिगाड़ते हैं सज्जन, क्योंकि मैं कभी कथा से बाहर नहीं जाता हूं, पर कभी कभी कोई प्रसंग आता है तो मुझसे रहा भी नहीं जाता है। हम लोग अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, इतना बड़ा मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल से संसार बिगड़ रहा है सज्जनों। आप लोग तो कहते हैं कि बड़ा मोबाइल दे दिया बच्चों को, आपने मोबाइल देकर बहुत बड़ी गलती की है बच्चों को। संसार में यदि बच्चा बिगड़ रहा है, आपकी बच्ची बिगड़ रही है, तो इस मोबाइल से और टेलीविजन से बिगड़ती है। आप पहले के जमाने में आपने देखी होंगी मानी मूवी फिल्म देखी होंगी, जो परिवार के साथ में बैठकर फिल्म देखते थे। पर आजकल की मूवी ऐसी आती है कि आप अपने माता पिता के साथ में, बहन के साथ में कभी मूवी नहीं देख सकते हैं। सबसे बड़ी गलती को हम लोग करते हैं। कभी बच्ची को अरे पढ़ने की आवश्यकता है, तुमको स्कूल से हम लेने जाएंगे, आप स्कूल को हम छोड़ने जाएंगे, पर आपको मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो मन में समझते हैं कि मेरी बच्ची फलाने स्कूल में, फलानी कॉलेज में पढ़ रही है, क्योंकि हम सब लोग अपने पुत्रों की माने, क्योंकि ये काम वासना एक ऐसी चीज है कि जिस काम वासना के चक्कर में ना तो भयम न लज्जा, ना तो किसी की भय रहते हैं और ना किसी की लज्जा रहती है। कामा पुराणाम भयम न लज्जा अर्था पुराणाम गुरु न बंधु। एक पैसा एक ऐसी चीज है, ना तो कोई भाई है और ना कोई गुरु है। राजा परीक्षित ने कलियुग को तीसरा स्थान दिया, दूतम पारम स्त्रिया सुना। तीसरे नंबर का स्थान कौन सा है? बोले परिस्थिति गमन होता हुआ। और चौथे नंबर का स्थान कौन सा है? बोले हिंसा होती है, जहाँ पे जीवों की हत्या होती है, उस जीवों की हत्या को हम लोग उसको हटाया। आपके शरीर में यदि चोट आती है तो कितना दर्द होता है, और अपने हाथों से जीवों की हत्या कर देते उस समय पे कितना दर्द होता होगा। यदि आपकी उंगली में थोड़ा सा भी कट जाता है कितना दर्द होता है। हम लोग मुर्गे की मुंडी को पकड़ के मुर्र देते हैं, उस जीव को दर्द नहीं होता होगा कि वो भी जीव नहीं है।
अरे आपने जन्म नहीं दिया तो मारने का अधिकार तुमको किसने दिया है? आप यदि किसी को जन्म नहीं दे पाते तो मारने का अधिकार भी तुम्हारे पास में नहीं है। जहाँ पे जीवों की हत्या होती है उसी जगह पे भी कलियुग का वास है। कलियुग कहने लगा महाराज अब मैं कहां जाऊं? कलियुग ने मन में सोचा यदि मैं भी कलियुग नहीं तो अपना असल राजा परीक्षित को नहीं दिखा दूं। महाराज एक स्थान वर दे दो मुझे। राजा परीक्षित ने कह दिया जाओ मैंने तुमको सोने में बांस दिया है, स्वर्ण। अब यहाँ पे एक प्रसंग उठता है कि भागवत में 11वें स्कंद में लिखा है धातु नाम अस्मि कांचन, जो सोना धातु है नहीं उसमें भगवान का वास है। तो यहाँ पे यदि भगवान का वास है तो कलियुग कहां से आ सकता है? हमारा शास्त्र कहता है जो बेईमानी के रुपये से सोना खरीदते हैं, जो बेईमानी के रुपये से यदि सोना खरीदते हैं उसमें कलियुग का वास है। और यदि अपनी 20 नौ की कमाई से यदि सोना खरीदते हैं तो उसमें मेरे गोविंद का वास है, मेरे कन्हैया का वास है। तुरंत सोने के मुकुट में कलियुग प्रवेश कर गया राजा परीक्षित के। अब यहाँ पे भी प्रश्न उठता है कि राजा परीक्षित के यहाँ पे भी बेईमानी का सोना था। क्योंकि राजा परीक्षित का स्वयं का मुकुट नहीं था। जब पांडवों ने जरासंध से युद्ध किया था तो जरासंध को मारकर उस मुकुट को लेकर आए, वो तो जरासंध का कपट पूर्वक मुकुट था, उसमें कलियुग प्रवेश कर गया। और जैसे ही कलियुग प्रवेश किया है सज्जनों, राजा परीक्षित की बुद्धि भस्म हो गई और सीधा समीक ऋषि के आश्रम पे जाकर कहते महात्मा मुझे जल दो, मुझे भूख लगी है। संत ने नहीं सुना तो उनकी गले में मरा हुआ सर्प डालकर राजा परीक्षित वहां से चल दिए। अब तो थोड़ी दूर पर उनका पुत्र खेल रहा था, पुत्र ने कौशिकी नदी से जल लेकर उन्हें श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तच्छका सप्तमे हरि। अरे जो राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी का अपमान किया है वही तक्षक जाकर राजा परीक्षित को 7वें दिन में जाके डस लेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को नहीं पता। अब तो जैसे राजा परीक्षित घर पे पहुंचे, राजा परीक्षित ने जैसे मुकुट को उतारा है और मुकुट को उतारने के बाद जैसे देखा है तो मन में विचार आया कि मैंने आज संत का अपमान कर दिया है, मुझे अपने शरीर को नहीं लेना चाहते हैं। और तुरंत राजा परीक्षित ये बात सोच रहे थे, इतने में एक गुरु नाम का शिष्य आके कहता है राजा परीक्षित, जिस संत का तुमने अपराध किया है उसी संत के बालक ने आपको श्राप दे दिया है, आपकी ठीक 7 दिन के बाद आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित कहने लगे अरे 7 दिन का मैं तो एक क्षण भी अपने शरीर को नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने इस शरीर से संत का अपमान किया है। राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को सारे श्रृंगार को उतार कर सीधे गंगा मैया के किनारे चल दिए।
राजा परीक्षित गंगा मैया के किनारे क्यों गए? राजा परीक्षित गंगा मैया के किनारे क्यों गए? क्योंकि पास में तो जमुना जी पड़ती थी। राजा परीक्षित ने मन में सोचा, क्योंकि जो गंगा मैया है जो स्वयं भगवान के चरणों से निकली है, तो भगवान का चरणों तक है। जो भगवान का चरणों तक जो चरणामृत होता है, उसका यदि व्यक्ति पान करता है, उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो भगवान का स्नान किया हुआ जल होता है, उसको चरणामृत कहते हैं। इसका यदि कोई पान करता है तो उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सज्जन, राजा परीक्षित ने मन में सोचा, ये तो भगवान की चरणों से जो गंगा मैया निकली है, उस गंगा मैया के यदि मैं पान करूंगा तो मेरा अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि चरणामृत लेते समय यदि इस मंत्र को बोल देता है व्यक्ति, कौन सा मंत्र है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणो दत्तम पीत्वा पुनर्जन्म विहितते। जो स्वयं भगवान के चरणामृत का पान करता है, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इतने में सारे संतों को पता पड़ा कि राजा परीक्षित को 7 दिन मरने की श्राप लगी। सारे संत इकट्ठे हो गए। अत्रि, वशिष्ठ, चमन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, रघु, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, रघु, वशिष्ठ, सारे संत इकट्ठे हो गए। आगे राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित तुमको मरने की श्राप लगी। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज मुझे 7 दिन मरने की श्राप नहीं लगी है, मुझे तो मानी वरदान मिला है। यदि मुझे 7 दिन मरने की श्राप नहीं लगी थी तो आप जैसे संत की मुझे दर्शन नहीं होते। कि संत मिलन को चाहिए तय माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नयन समान। ओ गिरिजा संत समागमन, समन लाभ कछवारी, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। अब तो राजा परीक्षित जैसे बैठे थे, इतने में सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी महाराज जैसे आए तो संतों ने समझा दिया, राजा परीक्षित इन सुखदेव जी महाराज से ज्यादा बात मत करो ना। यदि आप सुखदेव जी महाराज के सामने बैठ के यदि बात करेंगे तो वो ज्यादा नहीं रुकेंगे। जैसे सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों को धुलाया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों को धुलने के बाद अपने ऊपर चरणों दग छिड़काए और इसके बाद बोल पड़े सुखदेव जी राजा परीक्षित, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरो, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणं सशरणः।
आज राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु एक बात बताओ, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब स्वयं सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, बनियाने सते प्रश्न प्रतोलो कहि दो जब आत्मविन्दः पुंसा क्रोधभ्यधिष्य। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित ये तुम्हारे लिए प्रसन्न नहीं है, ये तो संसार के लिए है, क्योंकि जिसने जन्म ले लिया है उस व्यक्ति को मरना पड़ता है। जिसने जन्म ले लिया है उसको मरना ही पड़ेगा, चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे कोई संत जी हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे रंक हो, चाहे करोड़पति हो, जिसने जन्म ले लिया उसको मरना ही पड़ता है। आप ये सोचें कि नरेंद्र मोदी नहीं मरेंगे, अरे जिसने जन्म ले लिया उसको मरना ही पड़ता है। सज्जनों, मौत की 4 घंटी बजती हैं। आप बड़े प्रेम से सुनना कि मौत की 4 घंटी बजती हैं। मौत की 4 घंटी, पहली घंटी होती है कि बाल सफेद होना, पहली घंटी होती है मौत की बाल सफेद होना। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सफेदी आ गई, अब तो भगवान का भजन करो ना। पर व्यक्ति कहता है कि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, पर नाई के पास में जाता है, ऐसा खेजाब कराता है कि माने 16 वर्ष के जो बाल होते हैं वैसे करवा जाता है, डाई करवा जाता है। हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। भगवान कहते तुम भजन नहीं करोगे तो भगवान दूसरी घंटी बजा देते हैं। दूसरी घंटी बजा देते हैं कि नेत्रों से कम दिखना प्रारंभ हो जाता है। भगवान कहते हैं अरे तुमने दुनिया के लोग बहुत देखे, अब अंदर से भगवान को देखो ना। व्यक्ति कहता है भैया हम अब भी भजन नहीं करेंगे। अरे डॉक्टर साहब के पास में जाता है, हमारे मुख्य ईमान के पुत्र हैं डॉक्टर साहब, कैसे डॉक्टर के पास जाता है, ऐसा लेंस लगवाता है पहले से भी अधिक दिखना प्रारंभ हो जाता है। पर हम भजन नहीं करेंगे। अब भगवान कहते हैं कि तुम्हारी 2 घंटी तो बजेगी, और तीसरी घंटी जैसी बजती है कि दांत टूट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने खूब रसगुल्ला खाए और खूब राजभोग खाया, अरे अब तो दलिया पियो ना। पर ना जाने कैसे डॉक्टर के पास में जाता है, ऐसी बत्ती सी लगवा के आता है कि चना होता नहीं, चना को भी कुटक जाता है। पर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। अब बजती है माने चौथी घंटी। चौथी घंटी होती है कि माने कमर नीचे की ओर झुक जाती है। भगवान कहते हैं कि अपनी जवानी में, भगवान कहते हैं अपनी जवानी में खूब छाती तान के चला जा। अरे मेरे समान पैसा वाला संसार में कोई नहीं है। अरे मेरे समान संसार में कोई बड़ा विद्वान नहीं है, अरे सबसे बड़े तो हम ही हैं। भगवान कहते हैं अब तो तुम्हारी कमर नीचे की ओर झुक गई है, अब तो भगवान का भजन करोगे ना। व्यक्ति कहता है कि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, ऐसा चमन प्रकाश खाता है थोड़ा जवान हो जाता है, पर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। अब भगवान तो 5वीं घंटी तो सीधा घंटा ही बजाते हैं, सोई गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। आया है सो जाएगा
राधा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा जंजीर। अरे जिसने जन्म ले लिया उस व्यक्ति को तो मरना ही मरना है। ओ क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है, साथ देती नहीं है किसी का। ताली बजाते हुए रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगा जलते जलते। रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। ओ क्षमा बुझ जाएगी चलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। जब निकल जाएगा दोस्ती का, जब निकल जाएगा दोस्ती का, काम होगा क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्री राधे। दुनिया है हकीकत पुरानी, कल से रुकना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, कल से रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, इसकी रवानी, रुकना है इसकी रवानी, जल्दी रुकना है इसकी रवानी। और ये पूरा करो बंदगी का, पर ये पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती है किसी का, भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। अरे जिसने जन्म ले लिया उस व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु यदि हमारा मन नहीं लगता है भगवान के भजनों में तो हमको क्या करना चाहिए। तब कहते हैं जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले मूले भगवते मनः संधारये धिया। यदि किसी का मन नहीं लगता है तो मन को लगाने के लिए चार बातों को याद करना पड़ेगा। और जिसने यदि चार बातों को याद कर लिया वो मन को वश में कर सकता है। कि जैसे आप सुबह जगते हैं, आप जैसे ही सुबह जगते हैं तो अपने हाथों को मिड़कर भगवान के दर्शन करना चाहिए व्यक्ति को। और भगवान के दर्शन करते समय कहना चाहिए हे प्रभु आप मेरे अग्रभाग में विराजमान हैं, हे गोविंद आप विराजमान हैं। पर आजकल कौन भगवान के दर्शन करे। जैसे सुबह होता है, सुबह होने के बाद कहता है सुनती हो चाय बन गई क्या। व्यक्ति का नियम क्या है, जैसे सुबह जगता है तो कहता है अरे देवी जी चाय बन गई क्या। एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पड़े पड़े पलंग पे करे चाय का ध्यान और हवन करे सिकरेट का स्वात्म होत कल्याण। के व्यक्ति जैसे माने चाय पीता है, चाय पीते चाय जैसी बन के आती है तब तक दो चार सिगरेट फूंक देता है, बीड़ी पी लेता है, तंबाकू खा लेता है, पुड़िया खा लेता है। इसके बाद जैसे आप अपने तख्त पे सो रहे हैं, आप अपनी खटिया पे सो रहे हैं, पृथ्वी पे सो रहे हैं, तो उसके बाद पृथ्वी मैया को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी मैया को इसलिए प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी मैया को आधार शक्ति कहा गया है कि इस पृथ्वी मैया पे आप दिन भर मलमूत्र त्याग करते हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, सबको धारण करती है पृथ्वी मैया। यदि घर में कोई भी कार्य होता है तो पृथ्वी पूजन जरूर करवाना चाहिए। पृथ्वी माँ का पूजन जरूर करवाना चाहिए। और पृथ्वी माँ का यदि पूजन जिस घर में होता है और जिस आंगन में होता है वो आंगन पवित्र हो जाता है सज्जनों। क्योंकि पृथ्वी को माता शब्द क्यों कहा गया है, क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा है कि बेटा कितना भी कुपुत्र हो जाता है, नालायक हो जाता है, पर वो माँ के पास में आता है तो माँ उसे गले से लगा लेती है। तो स्वयं पृथ्वी मैया का ध्यान करना चाहिए। समुद्र बसने देवी पर्वत सन मंडले
विष्णुपत्नी नमस्तभ्यं पादस्पर्शमस्मि। यदि वो भगवान का भजन नहीं करता है तो कैसे प्राणी है सज्जनों? अब ध्यान से सुनने की बात आ रही है। जो भगवान का भजन नहीं करता है वो प्राणी कैसा होता है? कहते हैं कि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। हमारा शास्त्र कहता है कि तामुल बिना राजा, तामुल होता नहीं पान सुपारी पान लगा हुआ, तो राजा तामुल बगैर नहीं रह सकता है। यदि ब्राह्मण के मस्तक पे तिलक नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा है? कि तामुल बिना राजा और तिलक बिना ब्राह्मण और नारी सिंदूर बिना कैसी लगती है सज्जनों? तो ब्राह्मण के मस्तक पे तिलक होना जरूरी है। पहले का हमारा शास्त्र कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को चोटी रखाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म है कि तिलक और चोटी प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही चोटी रखे, क्षत्रिय भी रख सकता है, वैश्य भी रख सकता है और शूद्र भी रख सकता है चोटी। पर आजकल तो भैयाओं की छुट्टियां तो गायब हो गई, पर हमारी माताओं की छुट्टियां भी गायब हो गई है। अभी तो माने देहातों में तो मान मर्यादा है, पर आप माने सिटियों में जाओगे तो हमारी माताओं की इतने बड़े बाल बदलाव है। अरे भैया की छुट्टियां तो गायब हो गई है, पर हमारी माता बहन की भी छुट्टियां गायब हो गई है। हमारा शास्त्र कहता है जिस नारी के केस बड़े होते हैं वो सुदक्षिणी कहलाती है, गृहिणी कहलाती है। हमारा शास्त्र कहता है कभी माताओं को रात्रि के समय पे कंघी नहीं करना चाहिए। पर सज्जनों जब घर में शादी होती है नहीं, ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं तो रात्रि में माने बड़ा श्रृंगार करके आते हैं, नहीं तो शास्त्र कहता है कि रात्रि के समय पे शीशे में ना तो चेहरा देखना चाहिए और ना केसों को काटना चाहिए। जो माता ऐसा करती है उसके पति का आयु क्षीण होती है सज्जन। हमारा शास्त्र कहता है कि जितनी माता सौभाग्यवती होती हैं उस माताओं को सीधी मांग भरना चाहिए, सीधी एकदम यहाँ तक। पर आजकल का फैशन कैसा है, पेन होती है नहीं, मांग भरने की पेन आती है जो पढ़ी लिखी माताएं करती हैं हमारे, थोड़ा सा बिंदी सी लगा लेती हैं यहाँ पे। अरे कौन मांग भरेगा? अरे सिटियों में तो, दिल्ली जैसे सिटी में, एक बार हम दिल्ली में कथा करने गए थे, तो कथा करने के लिए गए थे तो हमने तो सोचा कोई बच्ची होगी। आगे पंडित जी को मुझे प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद मैंने कहा आप बैठो। ना तो माने मांग थी, बीछिया बोलते, बीछिया भी नहीं था, हाथों में चूड़ी भी नहीं थी, गले में मंगलसूत्र भी नहीं था। हमने सोचा कोई माने कुंवारी लड़की होगी। आध घंटे जब हमारे रूम में बैठी रही थी, हमने भगवान का प्रसाद दिया उसे। उसके बाद उसने कहा था कि हमारे पति देव है। हमारे तो आंखें चकरा गई। हमने सोचा इनका पति हो, इनके माने मस्तक पे ना तो सिंदूर है, ना पैरों में बीछियां हैं, ना तो गले में मंगलसूत्र है, हम तो इसको बच्ची समझ रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो माता सौभाग्यवती है यदि वो सिंदूर नहीं लगाती है और जो बगली से मांग भरती है, जो बगली से मांग भरती है उसका पति उससे किनारा कर जाता है। सज्जन शास्त्र कहता है हमारा, जो माता सौभाग्यवती होने के बाद बगली में सिंदूर लगाती है, बगली की पाती बारती है, सिंदूर लगाती है, उसका पति भी किनारा कर जाता है उससे। कहते हैं पंडित जी आप ही कोई उपाय करो, हमारे पति हमसे डिवोर्स मांग रहे हैं, तलाक मांग रहे हैं, हम क्या करें? मैंने कही कार्य तो आप कर दें,
हमेशा जीवन में आप यदि सौभाग्य चाहते हैं तो माता पार्वती होती है जो भगवान शंकर जी के पास में बैठी रहती है। हमारी माँ चाहती है, हमारी बहन चाहती है कि हमारा सौभाग्य अटल बना रहे, हम सौभाग्यवती रहे, तो माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरना चाहिए। बहुत माने नियम है, पर ग्रस्त जीवन में रह के नियम नहीं कर पाते हैं, पर नियम तो जरूर करना चाहिए। और पृथ्वी माँ को प्रणाम करके कहना चाहिए, हे पृथ्वी मैया, हमने जो भी कार्य किए उसे आप स्वीकार करो। और जो भगवान का भजन नहीं करता है सज्जनों, जो भगवान का भजन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति की चार पशु होते नहीं, चार पशु प्रशंसा करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे सभी। जो भगवान का भजन नहीं करता है तो ऐसे चार पशु होते हैं जो प्रशंसा करते हैं। आजन्म सटे नयेन नित्यम चित्तम विदाय सुख सात्रिकता न पीता चांडाल वत्सकर वक्तयेन नीतम विद्यासु जन्म जननी जन दुःखवारा। आजन्म मात्र सटेन किंचित, जिसने जन्म ले लिया है वो भगवान का भजन नहीं करता है तो कैसा है? बोली चांडाल वत्स एन नीतम, और मिथ्यासु जननी जन दुःखभाजा, वो अपनी माता को ही धिक्कार होता है। मिथ्यासु जननी जन दुःखभाजा। हमारे संत कहते हैं, हे माताओं, ऐसे बालक को जन्म दो। हमारा शास्त्र क्या कहता है? ऐसे बालक को जन्म दो, नहीं तो इससे तो आप बांझ रहो, वो ठीक रहेगा। कैसे गो? जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, नाही तो तू बांध रहे मत गवा दूर। अरे इससे तो तू बांझी ठीक है, जो ऐसे भक्त जैसे जन्म नहीं दे सकती है। जो भगवान का भजन नहीं करता है, ऐसे चार पशु उस व्यक्ति की माने निंदा करते हैं। कौन कौन से? सौ बिडबरा हुष्ट करई संस्कृता पुरुषा पशु। पहला होता है श्वान। श्वान जानते हैं, कुत्ते को बोलते हैं। यदि भगवान का भजन नहीं करता है, पहला पशु होता है श्वान माने कुत्ता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, पंडित जी महाराज आप क्या कह रहे हैं कि कुत्ता भी हमारी प्रशंसा करता है क्या? हमारी बुराई करता है क्या? करता। जब घर में नमक मिर्ची के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा होता है सज्जनों, भाई भाई में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है, पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो कुत्ता दूर से देखता है। अरे भाई खानदान हमारे खानदान के ही है। जब कोई पशु मर जाता है तो आपने हजारों कुत्तों को देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? जब कोई पशु मरता है तो हजारों कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, लोच लोच की खाते हैं, एक दूसरे पर घूसते हैं। ऐसे कहते हैं भैया खानदान के तो हमारे हैं जो नेक नेक बात पे लड़ते हैं। अब दूसरे नंबर का पशु कौन है? सब बड़ा हुष्ट करई, माने दूसरे नंबर का होता है बड़ा। बड़ा माने सूंगर। सूंगर होता नहीं,
आपने सूअर को देखा होगा, सूअर 24 घंटे गंदी नालियों में मुंह डालता फिरता है। अरे जो मिलता है उसे गटक जाता है। ऐसी हमारा जीवन है सज्जनों, ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि किसी ने दही चूड़ा दे दिया वो भी खा लिया, किसी ने माने तुरंत माने रसगुल्ला दे दिया, रसगुल्ला खा ली, किसी ने चाय दे दी, चाय खा ली, चाय पी ली। और अरे जो मिला उसे गटक जाओ, खा जाओ, पेट भरो कैसे। तो सूअर भी मन में सोचता है भैया खानदान के तो हमारे ये, जैसे हम भी कुछ नहीं देखते हैं कि गंदी नाली में जैसा मिलता है जैसा गटक जाते हैं, ऐसे ही ये करता है। तीसरे नंबर का होता है गधा। गधा को जानते हैं? तीसरे नंबर का होता है गधा। आपने गधा को देखा होगा कि गधा कितना भी बोझ ढोले, पर गधा के मालिक ने कभी उसे पुरस्कार दिया है क्या? नहीं दिया। कुमार के यहाँ पे गधा बहुत सारा वजन ढोता है, और कभी पुरस्कार मिला है कि गधा ने इतना वजन ढो दिया? नहीं मिला। और जब गधा बूढ़ा हो जाता है तो गधे में डंडा देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन होता है। अपने बच्चों को लिए माने 24 घंटे धन में कमाते रहते हैं। अरे मेरे बच्चे पे इतना धन हो जाएगा, उतना धन हो जाएगा। और जैसे उस व्यक्ति का बुढ़ापा आता है, और जैसे बुढ़ापा आता है, पिताजी से कहते हैं पिताजी अपनी खटिया को दरवाजे पर डाल लो। अब तो हम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो गधा भी कहता है भैया जो हाल मेरा हुआ वो इस व्यक्ति का हो रहा है कि मैंने कुमार के लिए इतना बोझा ढोया था, पर जैसे बुढ़ापा आया था कुमार ने डंडा देके बाहर निकाल दिया। ऐसे इस व्यक्ति को जीवन पर्यंत उसने धन कमाया, और जब बुढ़ापा आता है तो वही पुत्र कह देता है पिताजी अपनी खटिया को दरवाजे पर डाल लो। ताप हिले और फुरुग से कंधा बोझ न लेता, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुसवे। दांत हिले और खिरुग से कंधा बोझ न लेता, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुसवे। और चौथे नंबर का होता है ऊंट। सबडबरा होष्ट करई संसुतः पुरुषा पशु। अब आप लोग कहेंगे पंडित जी ऊंट हमारी प्रशंसा क्यों करता है? आपने कभी ऊंट को देखा होगा? ऊंट ये मन में ये सोचता है कि सबसे बड़े हम ही हैं, पर जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, जब उससे पता पड़ता है कि मुझसे भी बड़ा संसार में कोई और है। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं। हम लोग क्या, हम तो आप तो उदाहरण नहीं दे रहे, हम तो हम पे कहते हैं। हम तो सोचते हैं माने अरे हम तो बड़े पंडित जी हैं, हम तो इतने लाख रुपए में जाएंगे, उतने में जाएंगे। अरे भैया हमसे भी बड़ा कोई और है। कोई लोग कहे कि हम तो बहुत बड़े धनवान हैं, अरे आपसे भी बड़ा कोई धनवान जरूर होगा। तो ऐसे ऊंट भी अपमान करता है, ऐसे हम भी करते हैं। आपने देखा होगा सुकस्य कटानी मूर्खस्य ना नमंती कदाचन और नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणनो जना। अरे जिस माने वृक्ष में ज्यादा फल लगेंगे वो नीचे की ओर झुकता है, और सूखा पेड़ कभी झुकता है क्या? नहीं झुकता।
सूखा पेड़ जीवन में कभी नहीं झुकता है, ऐसी जिसमें गुण होता है वो नीचे